आइए साथियों, एक कहानी के साथ में आज की मीटिंग को हम लेके चलेंगे। एक बार क्या था साथियों, एक व्यक्ति था और वो हमेशा, एक दंपति थे, पति पत्नी थे, बढ़िया तरीके से उनका जीवन चल रहा था। अच्छे तरीके से पूरा जीवन यापन कर रहे थे, सारी चीजें बहुत बढ़िया थी, खुशी थी एकदम से, बहुत बढ़िया मस्त जिंदगी चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उनको ऐसा लगा कि हमारी खुशी कम होती चली जा रही है, हमारी खुशियां लगातार लगातार डे बाय डे साथियों ऐसी ऐसा कम होती चली जा रही है। वो अच्छा फील नहीं कर रहे अपने आप में। तो उनके एक गुरुजी थे, वो क्या करते हैं, उन गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी के पास जाके बोलते हैं, गुरुजी हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारी खुशियां कम होती चली जा रही हैं। हम जितने खुश पहले रहते थे उतने खुश अभी नहीं रह पा रहे, आखिर में हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें जिसकी वजह से हम पहले जैसे रह पाए और अच्छे से अच्छे खुश रह पाए। तो गुरुजी ने कहा, बेटा एक काम करो, आ, आप बिल्कुल पहले जैसे हो जाओगे और पहले से भी बढ़िया हो जाओगे। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। अभी आप दोनों जने एक काम करो, कुछ दिनों के लिए शहर से, अपने घर से बाहर निकलो, शहर में भ्रमण के लिए निकलो। और भ्रमण के लिए निकलो तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, जब आप भ्रमण पर निकलो तो जाके किसी एक ऐसे जोड़े का, एक ऐसे जोड़े को आपको ढूंढना है, एक जो ऐसे जोड़े की तलाश करनी है जो सबसे ज्यादा खुश हो, सबसे ज्यादा खुशी हो। ऐसे जोड़े की तलाश करना, और जब वो जोड़ा आपको मिल जाए, वो व्यक्ति जैसे पति पत्नी मिल जाए, तो उनके किसी भी अंग के वस्त्र का एक टुकड़ा लेके आना और उस टुकड़े को हमेशा अपने पास रखना। पूरी जिंदगी भर कभी दुख आपके पास नहीं आएगा, हमेशा खुश रहोगे। तो साथी बहुत बढ़िया, ये तो उनको लगा कि बहुत आसान है, और वो दोनों पति पत्नी निकल जाते घूमने के लिए। लगातार साथियों वो चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, ढेर सारे लोगों से पूछ रहे हैं, ढेर सारे लोगों से पूछ रहे हैं। तो वो चलते चलते साथियों वो एक एक राज्य में पहुंच जाते हैं। और राज्य में पहुंचने के बाद में क्या होता है साथियों, उन्होंने सोचा कि राजा साहब के पास चलते हैं। अब राजा तो सबसे खुश होंगे, और राजा के पास तो किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती है। और साथियों उन्होंने बोला कि अपना काम तो बहुत आसान हो जाएगा और हमारी खुशी वापस मिल जाएगी। और वो राजा साहब के पास जाते हैं। राजा साहब के पास जाने के बाद में बढ़िया तरीके से उनका आदर सत्कार क्या किया जाता है। और फिर वो आदर सत्कार करने के बाद में भोजन भोजन करने के बाद वो राजा साहब से एक बात पूछते हैं, राजा साहब क्या आप बिल्कुल एकदम खुश हैं जिंदगी से, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है? हाँ जी, हम जिंदगी से, राजा साहब ने बोला, जी बिल्कुल हम जिंदगी से एकदम खुश हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, हमारी प्रजा बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, हम बिल्कुल एकदम खुश हैं। फिर उन्होंने पूछा, राजा साहब क्या सच में ही आप संपूर्ण खुश हैं? तो राजा साहब ने बोला कि भाई संपूर्ण खुश तो नहीं है, संपूर्ण खुश तो नहीं है। कि क्यों? क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है, हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए संपूर्ण खुश तो नहीं है। वैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। वो वहां से चले जाते हैं। आने के बाद में साथियों, और वो लगातार चलते हुए चले गए, चलते हुए चले गए, चलते हुए चले गए। उन्होंने जाने के बाद में पता चला कि एक शहर में, दूसरे किसी राज्य में जाते, वहां एक सेठ रहते हैं। और साथियों उनके पास ढेर सारे बच्चे हैं, बच्चे भी उनके पास कई के बच्चे हैं, और खूब भरा पूरा उनका परिवार है। उन्होंने बोला जरूर सेठ जी के पास चलते हैं, वो जरूर खुश होंगे और वहां हमारा काम हो जाएगा। और वो जाके सेठ जी के पास जाते हैं। सेठ जी के पास जाने के बाद में बढ़िया तरीके से उनका वाह स्वागत, मतलब सम्मान करते हैं सेठ जी। और सम्मान करने के बाद में खाना पीना खिलाते पिलाते हैं। और खाना पीना खाने के बाद में फिर वही सवाल करते हैं, सेठ जी क्या आप जिंदगी में खुश हैं? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो टेंशन, प्रभु की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, भरा पूरा परिवार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उन्होंने एक सवाल किया, क्या सेठ जी आप संपूर्ण खुश हैं? उन्होंने बोला भाई संपूर्ण खुश तो नहीं है, ये जो क्या है, पांच पांच बच्चे हैं ना, ये दिन भर तंग कर देते हैं, इतना परेशान कर रखा है इन्होंने जिसका कोई जवाब नहीं। इतना मतलब गलती हो गई ये पांच बच्चे पैदा करके। उन्होंने बोला यार यहाँ भी ये भी खुश नहीं, संपूर्ण खुश तो ये भी नहीं है। और इसके बाद में साथी फिर वहां से भी चले आते हैं। चलने के बाद में लगातार चलते हुए चले जा रहे हैं, लगातार चलते हुए चले जा रहे हैं। सोचा कि अब कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कैसे जाएं, किस प्रकार से जाएं, किस प्रकार से ढूंढें, और अब कहाँ जाके वो खुशी मिलेगी। तो साथियों चलते चलते उनको एक किसान दिखाई दिए, किसान दिखाई दिए बढ़िया तरीके से अपना वो खेती वेती कर रहे थे। वहां एक पेड़ था, और बढ़िया सी वहां पेड़ की छाया थी। उन्होंने देखा कि यार किसान बढ़िया तरीके से उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उधर से उनके बच्चे भी आ रहे हैं खाना पीना देने के लिए। यार ये आदमी सबसे खुश होगा, इसको कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बढ़िया तरीके से मस्त खाना, शुद्ध खाना, ये 100% खुश होगा। और वो साथी, वो दोनों पति पत्नी वो किसान के पास जाते हैं। और किसान के पास जाने के बाद में वो उनके लिए भोजन आता है, उन्होंने उनको भी भोजन कराया कि बाबू जी भोजन खाओ जी, भोजन पाओ जी। और उन तरीके से भोजन भोजन करने के बाद में फिर किसान से पूछा कि एक बात बताइए जी, क्या आप खुश हैं? कि हाँ जी।
भाई एकदम बढ़िया है, एकदम खुश, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया दुनिया भर का खेत है, अच्छा खाने पीने को हो जाता है, बढ़िया खूब बच्चे हैं, बच्चे अच्छे तरीके से अपने अपने जीवन में सेट हैं, बढ़िया, हम बिल्कुल निरोगी हैं, अच्छा खाते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल एकदम हष्ट पुष्ट है। क्या सच में आप खुश हैं? कि हाँ सच में हम खुश हैं। उन्होंने दोबारा पूछा, क्या सच में आप खुश हैं? कि हाँ सच में हम बहुत खुश हैं, हम बहुत सुखी हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर वो व्यक्ति बोले कि भाई अब तो यहाँ तो काम हो जाएगा। उन्होंने बोला तो एक काम कीजिए, आप यदि खुश हैं तो अपने ये जो शर्ट पहन रखी है इसमें से आप एक टुकड़ा फाड़ के, आप काट के आप हमें दे दीजिए। उन्होंने बोला क्या टुकड़ा? ये टुकड़ा तो नहीं दे सकते, मेरे पास में एक ही तो ये शर्ट है, तुम इसको ले जाओगे तो फिर मैं क्या पहनूंगा? उन्होंने बोला यार ये भी आदमी सुखी नहीं है, ये भी आदमी, मतलब कहने का मतलब, कहने के दुखी तो है। और साथियों इतना कहने के बाद में वो गुरुजी के पास आते हैं, और गुरुजी के पास आने के बाद में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि महात्मा जी, गुरुजी, आपने, हम समझ गए, जो आप हमें मैसेज देना चाहते थे, जो समझाना चाहते थे, हो सकता है हम आपकी बातों से नहीं मानते, लेकिन हमने जब देखा दुनिया में घूम के, इस दुनिया में सुखी तो कोई नहीं है, कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा से ग्रसित है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दुखी है। लेकिन हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में हैं, हमको इस हाल में अपने आप को खुशी महसूस करना है, अपने आप को अच्छा महसूस करना है, अपने आप को गुड फील करना है, और अपने आप को अच्छा फील करेंगे तो 100% हमारी जिंदगी अच्छी होती हुई चली जाएगी। साथियों कहानी छोटी सी बहुत जरूर है, लेकिन का मैसेज इसका बहुत बड़ा है। और हम हमेशा खुश रहेंगे साथियों। हम बहुत से लोग छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन में, डिप्रेशन है, टेंशन में आ जाते हैं। भैया मेरे, ये जिंदगी है, ये चलती रहेगी, और जिंदगी जब तक रहेगी, जब तक जीना है, जब तक सीना है, जब तक सब कुछ चलता रहेगा, इसी जिंदगी में हर दिन को खास बनाना है, हर अपने एक एक पलों को हमें खास बनाना है, और यही एक सच्चे और एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। आप सभी ने आज के कहानी के माध्यम से एक बहुत अच्छा मैसेज लिया। और साथियों आज इसी कहानी के साथ में हमारे इस दमदार सेशन की हम यही इसका हैप्पी एंड करेंगे। हम मिलेंगे कल सुबह नए जोश के साथ, नए उसके साथ, नए एनर्जी के साथ, नए एक्साइटमेंट के साथ, नए नए हमारे लीडर्स के साथ, नए नए फिर हम एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे एंड गो ट्रिपल डायमंड।